लंढोरा कस्बे में प्रदूषण फैलाने वाले कोल्हुओं पर होगी सख्त कार्रवाई, चेयरमैन डॉक्टर नसीम ने उठाई आवाज। लंढोरा कस्बे में अवैध रूप से चल रहे कोल्हुओं से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इन कोल्हुओं में प्लास्टिक, गंदा कपड़ा, रेक्सीन और रबर जैसी प्रतिबंधित सामग्रियों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा रहा है, जिससे जहरीला धुआं निकलकर वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इस धुएं के कारण कस्बे में बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लंढोरा नगर पंचायत चेयरमैन डॉक्टर नसीम ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी राजेंद्र सिंह से मुलाकात कर तत्काल कार्यवाही की मांग की। चेयरमैन डॉक्टर नसीम ने कहा कि कस्बे की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीजन शुरू होते ही ये कोल्हू दिन रात चलकर जहरीला धुआं छोड़ेंगे, जिससे जनस्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। डॉक्टर नसीम ने मांग की कि ऐसे कोल्हुओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मानकों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी राजेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि बोर्ड समय समय पर कार्रवाई करता रहता है और जल्द ही ऐसे कोल्हुओं को चिन्हित कर सील किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो प्रदूषण के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। अब सबकी निगाहें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। रुड़की से स्टार न्यूज 11 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। कोल्हुओं का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है कि किसी भी कोल्हू में प्लास्टिक, रबर या कोई प्रतिबंधित ईंधन है इसका प्रयोग न किया जाए। विगत सीजन था, उस सीजन में भी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, कई कोल्हुओं को सील भी किया गया और इस सीजन में भी हमने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जहाँ कहीं हमें ऐसा लगेगा कि कोल्हू द्वारा या किसी भी उद्योग द्वारा प्रतिबंधित ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैं उस बात पे तो मैं अपना, क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है कि वहाँ पर धुएं से क्या बीमारी हो रही है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अगर प्रतिबंधित ईंधन जलेगा, नियमानुसार अगर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो उससे वायु की गुणवत्ता में फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारे द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ दो किस्म की कार्रवाई है। हम या तो अगर प्रतिबंधित ईंधन अगर हमारे उसके पास पाया जाता है तो तत्काल रूप से हमारे पास सील करने की पावर है, हम उसको सील करते हैं।